हेल्दी एजिंग के लिए यौगिक एवं प्राकृतिक जीवन शैली श्रेष्ठ। हेल्दी एजिंग, अभी थोड़ी देर पहले हम सभी लोग एज कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो वहां पर संध्या हवन करते हैं तो मंत्र आते हैं उसमें, अदीनः श्याम शरदः शतम, ओम तचक्षुर्देव हितम पुरस्तात् कर्मचरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृण्वाम शरदः शतम प्रटपाम शरदः शतम अदीनाः श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। हम सभी बूढ़े होते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और देहांतरण हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर कहने का प्राय है, हेल्दी एजिंग की बात कर रहा हूँ कि आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ने का मतलब ये नहीं है आयु बढ़े, निर्बलता नहीं होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए, पराश्रितता पराधीनता नहीं होनी चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा? तो जवानी में ही तैयारी शुरू कर दीजिए सुखमय वृद्धावस्था के लिए। हेल्दी उम्र बढ़ रही है, हेल्दी एजिंग आयु बढ़ रही है, तो भैया तैयार हो जाइए पहले से ही। अब एज बढ़नी शुरू हो गई, जरावस्था शुरू हो गई, तब तैयारी करोगे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अब जो वृद्ध हो गए उन्हें पहले इसका ज्ञान नहीं था तो तब भी करें, तो जेनेटिक केयर की बात आती है। अब इसके दो शैली बता रहा हूं, यौगिक एवं प्राकृतिक जीवन शैली श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? यौगिक कैसे है कि सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, इनकी आयु ज्यादा हो गई, सूक्ष्म व्यायाम करें, हल्के फुल्के आसन करें। इनकी उम्र कम है, वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ में योगासन भी करें, इससे शरीर का लचीलापन बनेगा। शवासन करें, शीतलीकरण की प्रक्रिया को जाने, शरीर को ढीला करके सोना जाने। अकड़े अकड़े में घूमे, टाई जैसे लगाए हुए अकड़े हुए बैठे, यार क्या हो गया? थोड़ा ढीले बैठ गए, थोड़ा झुक करके बैठ गए, क्या हो गया उसमें? तो यौगिक उसमें ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, कंप्लीट अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक जीवन शैली में आ जाइए। प्राकृतिक जीवन शैली में प्रातःकालीन वायु सेवन से लेकर के, हालांकि उधर भी वायु सेवन हो गई, लेकिन टहलना भी जरूरी है। थोड़ा चहलकदमी कीजिए, जो दृश्य दिखाई देते हैं चलते समय के। योगासन में तो एक ही जगह लेटे हुए हो, जहाँ सोते रहे जगह कम है, वहीं पर आप योगासन प्राणायाम करना शुरू कर दिया। लेकिन टहलने के लिए बाहर निकलिए, रास्ता बदलिए, नए नए स्थान चुनिए। ये हो गया टहलने के लिए। अपने आहार विहार को ठीक कीजिए, नाश्ता भोजन ज़्यादा प्राकृतिक हो। जो चीज़ें कच्ची नहीं खाई जा सकती उनको को खाएं, उनको उबाल करके खाया जाएगा। कभी कभार कोई पर्व है, त्योहार है, उसमें तल भून करके भी खाया जाएगा। लेकिन शाकाहार की बात करता हूँ, सात्विकता की बात करता हूँ। इसके साथ साथ में शुद्ध पेयजल की बात करता हूँ। पानी पीना, जैसे वायु का सेवन बहुत जरूरी है, वैसे पानी पीने को, सोकर उठने पर, रात को सोते समय, और जब खाली पेट रहे तब। इसके अतिरिक्त नाश्ते भोजन से 1 घंटे पहले। एक हो गया। अब मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हेल्दी एजिंग का मूल मंत्र है संयमित आहार, नियमित व्यायाम, सकारात्मक चिंतन और प्रकृति के साथ सामंजस्य। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वो केवल लंबा जीवन ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्वक जीवन भी प्राप्त करता है। तो इसके लिए आपको यौगिक एवं प्राकृतिक जीवन जीना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।